आपको क्या लगता है क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्रिप्टो करेंसी मतलब? नहीं, कभी नहीं सुना। रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बीमारी है ना वो क्रिप्टो करेंसी में। टीवी पे ऐड देखा हूँ मैंने शायद से, बस मुझे आइडिया तो इतना नहीं क्रिप्टो करेंसी का, मगर वो मतलब क्रिप्टो करेंसी इज काइंड ऑफ डिजिटल मनी। बता तो नहीं पा रहा हूँ, मगर डिजिटल कुछ करेंसी है, इतना ही मालूम है, बाकी कुछ नहीं। लगता है काफी लोगों को पता नहीं है कि क्रिप्टो आखिर है क्या। खैर, अब इसमें उनकी भी क्या गलती। भारत में इसके एवोल्यूशन के 9 साल बाद भी ज्यादातर लोगों को क्रिप्टो करेंसी के बारे में कुछ पता नहीं है, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो क्रिप्टो बिलियनियर बन चुके हैं। तो चलिए आज के इस एपिसोड में हम जानते हैं कि क्या है ये क्रिप्टो करेंसी। ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए देसी फाइट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। क्रिप्टो को जानने से पहले आइए चलते हैं थोड़ा पास्ट में। सदियों से इंसान व्यापार, उत्पादों और सेवाओं के लिए किसी प्रकार की करेंसी या समान मूल्य के सामान का उपयोग करते रहे हैं। करेंसी को रेगुलेट करने के लिए बैंक बनाए गए जो गवर्नमेंट के द्वारा संचालित किए जाते हैं। अब यहाँ तक तो सब ठीक था, पर सतोशी नाकामोटो नामक व्यक्ति को ये लगा कि लोगों के पैसों को गवर्नमेंट क्यों रेगुलेट करे, लोगों के पैसों की वैल्यू लोगों को डिसाइड करनी चाहिए। तो इसी सोच के साथ उसने जनवरी 2007 में बिटकॉइन नाम का एक डिजिटल करेंसी का डेवलपमेंट शुरू किया, जो कि आगे जाकर दुनिया की पहली क्रिप्टो करेंसी बनी। इसका मुख्य उद्देश्य था एक ऐसी इंडिपेंडेंट करेंसी जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ट्रांजैक्शंस बिना किसी थर्ड पार्टी के करे, जिसे डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज भी कहा जाता है। क्रिप्टो करेंसी नॉर्मल करेंसी की तरह फिजिकल नहीं होती। ये एक तरह का डिजिटल इंक्रिप्शन के द्वारा की गई कोडिंग होती है, और सबसे बड़ी बात कि इसे दुनिया के किसी भी कोने में डिजिटली भेजा जा सकता है, और इस पर बैंकों की तरह ज्यादा ट्रांजैक्शन चार्जेस भी नहीं लगते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर हाँ तो कैसे, हम बताते हैं। भारत जैसे विकासशील देश के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो पूरी दुनिया से कदम मिलाकर चले। जब क्रिप्टो का ये ट्रेंड पूरी दुनिया में छाया तो भारत इससे दूर कैसे रह पाता। भारत में क्रिप्टो में डायरेक्ट इन्वेस्ट करने के लिए कई सारे मोबाइल ऐप्स मौजूद हैं, जैसे कि CoinDCX, CoinSwitch, कुबेर और बहुत सी ऐप्स हैं जिनके जरिए कोई भी आसानी से क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकता है। आपको बस इन ऐप्स को अपने फोन में डाउनलोड करना है और अपने आप को रजिस्टर करके अपने बैंक अकाउंट को लिंक करना है, ताकि आप ट्रांजैक्शंस कर सकें, ठीक वैसे ही जैसे आप UPI रजिस्ट्रेशन करते हैं। इन ऐप्स का सारा डेटा ब्लॉकचेन में सेव रहता है, जो कि बहुत ही सिक्योर सिस्टम है, जिससे आपका डाटा लीक होना लगभग नामुमकिन है। क्रिप्टो करेंसी में पैसे लगाने का ट्रेंड इंडिया में पिछले कुछ टाइम में काफी पॉपुलर हुआ है। ऐसे में आपको कई लोग मिल जाएंगे जिन्होंने इसमें पैसे लगा रखे हैं। इसको लेकर कोई ऑफिशियल डेटा उपलब्ध नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री के अनुसार इंडिया में 1.5 से 2 करोड़ क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं, और इन सभी का टोटल क्रिप्टो होल्डिंग लगभग 40,000 करोड़ का है। क्रिप्टो वॉलेट हमारे मोबाइल वॉलेट से काफी मिलते जुलते हैं। जैसे हम अपना पैसा अपने UPI वॉलेट में रखते हैं और उसी से ट्रांजैक्शंस करते हैं, वैसा ही कुछ क्रिप्टो वॉलेट में होता है। देखा जाए तो क्रिप्टो में अभी बहुत सारे करेंसीज आ गए हैं, जैसे इथेरियम, कार्डानो, रिपल, सोलाना, वजीरेक्स, यूनो कॉइन, ज़ेपे, CoinDCX, CoinSwitch, कुबेर। कुछ भारतीय एक्सचेंज कंपनियां हैं जो क्रिप्टो के बिजनेस में शुरू से हैं और अभी भारत के क्रिप्टो यूनिकॉर्न भी बने हैं। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में लगभग 2012 में क्रिप्टो की शुरुआत हुई, जब छोटे मोटे लेन देन के लिए क्रिप्टो का इस्तेमाल किया जाने लगा। फिर 2013 में बिटकॉइन को थोड़ी पॉपुलैरिटी मिली। 2013 में ही मुंबई के वर्ली की एक पुरानी पिज्जा की दुकान देश की पहली रेस्टोरेंट सर्विस बनी, जिसने बिटकॉइन में पेमेंट लेना शुरू किया। फिर 2016 में हुआ डीमोनेटाइजेशन, और अनसर्टेनिटीज को कम करने के लिए लोग क्रिप्टो करेंसी की तरफ जाने लगे, उसमें इन्वेस्ट करने लगे। लोग बिटकॉइन और उसके जैसी ही क्रिप्टो करेंसी को ज्यादा खरीदने लगे। अब आपको लग रहा होगा कि क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना अच्छा हो सकता है, मगर इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स भी हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट में हम जिस कंपनी पर इन्वेस्ट करते हैं, हमें उसके फ्यूचर प्लान्स के बारे में पता होता है, या हम आसानी से पता कर सकते हैं। इसके विपरीत क्रिप्टो में हमें किसी भी करेंसी के बारे में ज्यादा जानकारी अवेलेबल नहीं कराई जाती है, जैसे कि आगे बिटकॉइन या एथेरियम या कोई और क्रिप्टो करेंसी का वैल्यूएशन करना थोड़ा मुश्किल है।
अगर डॉज कॉइन की बात करें तो ये बस एक मीम कॉइन के नाम से जाना जाता है। जब एलन मस्क ने इसके बारे में ट्वीट किया तब ये सबसे ज्यादा लाइमलाइट में आया और क्रिप्टो ट्रेड में इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई। कहने का मतलब ये है कि शेयर मार्केट की तरह खतरे इसमें भी हैं और क्रिप्टो मार्केट को लोग कहीं ज्यादा वोलाटाइल मानते हैं। जब कोविड का दौर आया और सारे लोग घरों में बंद हो गए तब लोगों ने घर बैठे इन्वेस्टमेंट के अलग अलग रास्ते खोजने शुरू कर दिए। इस समय पर लोगों ने क्रिप्टो पर सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करना शुरू किया। भारत के लोगों ने भी इस ट्रेंड को फॉलो किया और हम क्रिप्टो के सबसे बड़े मार्केट बनकर उभरे। शुरुआती दौर में जब क्रिप्टो करेंसी इंडिया में पॉपुलर होने लगी थी, 2017 की शुरुआत में बिटकॉइन क्रैश हो गया। हाई वोलेटिलिटी को देखते हुए भारतीय सरकार ने लोगों को क्रिप्टो को लेकर वार्न किया और इसके खतरों के बारे में बताया। वैसे 2017 के खत्म होते होते बिटकॉइन की वैल्यू वापस से बढ़ गई थी, मगर फिर 2018 में क्रिप्टो का नाम सीरियस लीगल प्रोसीजर में शामिल होने लगा और 2018-19 के बजट स्पीच में फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि सरकार क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर नहीं मानती है। Both the Reserve Bank of India and the Government of India have consistently maintained a position and have made it public repeatedly that this is not a lawful legal tender in India and therefore that protection is not available. फिर आरबीआई ने इसके अनरेगुलेटेड सेटअप को देखते हुए इसके इस्तेमाल पर बैन लगा दिया था। आरबीआई के बैन के बाद भारत के क्रिप्टो एक्सचेंजेस के मालिकों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सोशल मीडिया पर तरह तरह के कैंपेन चलाए। वजीरक्स के सीईओ निश्चल शेट्टी ने #IndiaWants क्रिप्टो के नाम से ट्विटर पर कैंपेन शुरू किया, जो 971 दिनों तक चला। फिर मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टो पर लगे सारे बैन हटा दिए और क्रिप्टो करेंसी फिर से भारतीयों के लिए अवेलेबल हो गया। हालांकि भारतीय सरकार और क्रिप्टो का मतभेद यहाँ खत्म नहीं हुआ और एक बार फिर केंद्रीय सरकार क्रिप्टो को अपने रेगुलेशन में लाने के लिए तैयार है। हाल ही में केंद्रीय सरकार ने घोषणा की है कि वे आने वाले पार्लियामेंट के विंटर सेशन में क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के बिल का प्रस्ताव करेंगे। It is important that all democratic nations work together on this and ensure it does not end up in wrong hands which can spoil our youth. दरअसल इसमें भारतीय सरकार का ये मानना है कि क्रिप्टो के डिसेंट्रलाइज्ड और इंडिपेंडेंट होने की वजह से इसमें होने वाले लीगल और इलीगल ट्रांजैक्शंस का कोई हिसाब किताब निकालना मुमकिन नहीं है। इसलिए इसको सरकार के रेगुलेशन के अंदर होना चाहिए ताकि गलत गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। ऐसा नहीं है कि भारत ऐसा करने वाला पहला देश है, चाइना ने भी अपने देश में यही किया है और यहाँ तक कि रशिया ने भी जब देखा कि देश का बहुत सारा पैसा क्रिप्टो के जरिए इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड कर रहा है तो उन्हें भी इसका डर सताने लगा और इसके बाद रशिया ने रशियन बेस्ड क्रिप्टो करेंसी इथेरियम लॉन्च किया, जो कि बिटकॉइन के बाद सबसे ज्यादा फेमस और सस्टेनेबल क्रिप्टो करेंसी मानी जाती है। अब देखना यह है कि भारत जैसे बड़े पॉपुलेशन वाले देश में जहां 8% लोग क्रिप्टो के एक्टिव यूजर्स हैं, उसमें क्रिप्टो का भविष्य क्या होगा। भारत का ये मार्केट विश्व के कई अन्य देशों से बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया की नजर भारत की तरफ टिकी है और भारत की जनता बेसब्री से सरकार के फैसले का इंतजार कर रही है।